तुलाते कसे रे नमावे अनंता मुखांच्या शिरीशेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साईं दोहावली बाबा के मूल ग्रंथ सच्चरित्र का सार है। साईं दोहावली जिसे दोहे के रूप में सजाया गया है। दोहावली भी सुसज्जित है बाबा की पूरी कथाओं से, उनकी लीलाओं से। किस प्रकार बाबा शिरडी आए और वहीं आकर बस गए, बाबा का रहन सहन, शयन पटिया, उदी की महिमा, रोग निवारिता, सर्प विष से रक्षा, बाबा की भक्त परायणता, संकट निवारण, श्री साईं के अमूल्य उपदेश और शिक्षाएं, किस प्रकार इस संसार रूपी भवसागर से हमें बचना है, किस प्रकार हमें आत्मा की पवित्रता पर ध्यान देना है, नवविधा भक्ति, ये सारी लीलाओं का बखान है साईं दोहावली में भी। ऐसा माना जाता है यदि हम बाबा के मूल ग्रंथों का नित्य पारायण या अध्ययन करें, उससे हमारे जीवन में बहुत सी शांति आ जाएगी। यदि आप भी चाहते हैं आपके जीवन में शांति और सुकून बना रहे, तो नित्य इन ग्रंथों का पारायण व श्रवण अवश्य करें। हम लेकर आते हैं हर गुरुवार को साईं दोहावली का एक अध्याय। आइए सुनते हैं आज का अध्याय। नमस्कार, मैं पूजा नरूला दिल्ली से एक बार फिर आपके साथ सभी साईं वेब परिवार के सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और श्री साईं के चरणों में अपना नमस्कार करती हूँ। और मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आज श्री साईं सचित्र दोहावली पाठ 5। चांद पाटिल की बारात के साथ पुण्य आगमन। धूप गांव पाटिल बसे जिला औरंगाबाद, घोड़ी उनकी खो गई रहे न कुछ भी याद। जीन पीठ लटकाए के चांदा पाटिल आए, आम्रकुंज की छांव में एक फकीर मिल जाए, जिसके से टोपी लगी सटका बगल दबाए, कफनी तन सुंदर सजी अपनी चिलम बनाए। देखी जीन फकीर ने पाटिल लिया बुलाए, जीन बिना घोड़ी कहो क्यों कर पीठ लगाए। दुखियारी पाटिल मना कुछ भी कहा न जाए, उनकी घोड़ी खो गई कहीं नहीं मिल पाए। बाबा पाटिल से कहे मत मन होए उदास, नाले में घोड़ी खड़ी कर मेरा विश्वास। बाबा की इस बात से अचरज में पड़ जाए, घोड़ी पाटिल ढूंढते नाले चरती पाए। बाबा ये मानव नहीं लगता कोई पीर, अवतारी मुझको लगे चाहे वेश फकीर। घोड़ी लेकर आ गए वह बाबा के पास, चिलम जलाने के लिए आगी रहे तलाश। साफी को गीली करे जल भी नहीं दिखाए, चमत्कार बाबा करे चांद देख थर्राए। सटका मार जमीन पर पानी रहे बहाए, चिमटा गाड़ जमीन में अग्नि भी ले आए। जल साफी गीली करे अग्नि चिलम जलाए, चिलम फकीरा पी रहे पाटिल रहे पिलाए। चमत्कार ये देख के पाटिल मन चकराए, विनती करे फकीर से मेरे घर रह जाए। बाबा जी घर आ गए रहते मस्त फकीर, उसके घर कुछ दिन रहे ऐसी हो तकदीर। पाटिल का साला बया उसका लड़का कोए, शादी उसकी तय हुई शिरडी की वधू होए। जाने लगी बारात के साथ फकीरा होए, साईं जिस बारात में शादी सुंदर होए। शादी कर बारात तो वापस लौटी आई, वह फकीरा शिरडी बसे जीवन वहीं बिताए। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ। शिरडी लगी बारात को खेतों में ठहराए, बाराती उतरे सभी गाड़ी बैल छुड़ाए। बाबा जी पहुंचे वहां आदर करता गांव, महाल सा पति कहने लगे आओ साईं आओ। तब से वह साईं हुए साईं आदर पाए, सभी भक्त साईं कहे साईं नाम सुहाए। अन्य संतों से संपर्क। साईं शिरडी में बसे मस्जिद करे निवास, बाबा जी के पूर्व से रहते देवी दास। थोड़े दिन के बाद ही कई संत आ जाएं, वैश्य संत गंगागिरी जानकी दास रहाए। बाबा बगिया सींचते ऐसे रहे लखाए, भक्तन पोदो रूप पर गंगा जल बरसाए।
पौधे जल से सींचते गंगा गिर चकराए, शिरडी के वासी सभी कोहे नूर पा जाए। आनंद संत जी यवला मठ से आए, बाबा को इस वेश में वे अवतारी पाए। साधारण साईं लगे पर अवतारी होए, यवला मठ स्वामी कहे चमत्कार नित होए। बाबा का रहन सहन एवं नित्य क्रिया। तरुण अरुण साईं दिखे नहीं केश कटाए, मौला मस्त फकीर का पहलवान सा वेश। फूलों के प्रेमी बड़े पौधे रहे लगाए, जई जूही गुल गेंदवा बगिया में महकाए। वामन तांत्या प्रेम से घड़े रोज दे जाए, साईं नीर उलीच कर पौधे रहे सचाए। कच्चे मिट्टी के घड़े टूट फूट हो जाए, जैसे मानव देह भी अन समय सो जाए। नए घड़े नित पाए के बाबा बाग सिंचाए। 3 वर्ष ये कर्म चला सुंदर बाग लगाए, श्री साईं जिस बाग में सुंदर फूल खिलाए। आज समाधि वहां बनी भक्त भ्रमण सिरनाए। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। अक्कलकोट महाराज के भक्त बहुत हो जाएं, अलीबाग कर भक्त भी सेवा में लग जाए। मन में ऐसा सोचते अक्कलकोट को जाएं, पर मैं शिरडी में रहूं महाराज बतलाए। शिरडी जा पूजन करो वही मेरा निवास, अक्कलकोट महाराज की करो वही अरदास। बड़ी खुशी से भक्त वे शिरडी रह 6 मास, रहे साईं की पादुका नीम पेड़ के पास। सुंदर बन गई पादुका कोठारे बनवाए, कमल फूल खिंचवाए के नक्काशी करवाए। योग शक्ति अरु नीम पर श्लोक लिखाए एक, अर्थ भगत जन जान लो गुण लो बुद्धि विवेक। नीम वृक्ष कड़वा बहुत बाबा संगत पाए, अमृत की वर्षा करे कल्प वृक्ष कहलाए। साईं के सानिध्य में कटुता मीठी होए, ऐसे सतगुरु साईं को नमन करे हर कोई। उसी समय 100 रुपये पादुका काज दिवाए, जरवारी पूजन करे नायक भोग लगाए। भाई भक्ता एक दिन सेवा चरणन पाए, अक्कलकोट जाने लगे आज्ञा मांगी जाए। बाबा जी कहने लगे व्यर्थ वहां क्यों जाए, वहां रहे महाराज को मुझ में तू पा जाए। बाबा जी में पा गए अक्कलकोट महाराज, शिरडी में साईं बसे हम सबके सरताज। साईं बाबा का कुश्ती लड़ना। बाबा जी कुश्ती लड़े लड़ते मस्त फकीर, जो उनसे कुश्ती लड़े खुल जाए तकदीर। सिर पर कपड़ा बांधते कमर लंगोटी होए, कफनी सुंदर साईं की टाट बिछा कर सोए। दीनी अव्वल बादशाह मौला उनका भाई, दौलत से दुख उपजे गुर्बत लाख सताए। गंगा गिर कुश्ती लड़े भगवान खेल दिखाए, कुश्ती कुश्ती में प्रभु भक्तन गले लगाए। साईं से क्या पूछना साईं को सब ज्ञान, बैरागी अध्यात्म के साईं गुण की खान। नाना साहब भक्त को पूत नहीं हो पाए, 2 विवाह निष्फल रहे फिर शिरडी आ जाए। साईं के दर्शन करे साईं कृपा कराए, रतन पूत उनके यहाँ उचित समय हो जाए। पूत जन्म की बात जब फैली सकल जहान, भक्त बहुत आने लगे शिरडी हुई महान। चिलम तमाकू साथ में कपड़ा कुछ पहनाए, आसन बिछाए टाट का सटका बगल दबाए। धूनी में लकड़ी जले बाबा रहे जलाए, दुर्विचार इच्छा सभी मोह लोभ जल जाए। लकड़ी धूनी डाल के ऐसे रहे लखाए, काम क्रोध अधुमोह को बाबा रहे जलाए। जपे नाम अल्लाह का शिक्षाए वेदांत, नहीं पड़े मतभेद में रहे सदा ही शांत। मस्जिद में आए वहां कमरे केवल 2, साईं यहाँ विराजते दास करे सब कोई। सन 1912 रहे मस्जिद काज कराए, फिर उसे बनाए कर सुंदर फर्श लगाए। पैरों में घुंघरू बंधे बाबा नृत्य कराए, जैसे माया मोह को बाबा रहे भगाए। सतगुरु साईं चरण की भक्ति जो कर जाए, अवतारी साईं प्रभु नैया पार लगाए। जल का तेल में परिवर्तन।
साईं अब संध्या समय दीपक माल जलाए, तमसो माँ ज्योति में गया, बाबा कह जाए। बाबा जी को भीख में नहीं मिले जब तेल, जल से दीप जलाए कर बाबा खेले खेल। रात रात दीपक जले, जल से दीप जलाए, चमत्कार ये देख कर रहवासी चकराए। साईं से मांगे क्षमा, क्षमा याचना होए, सावधान साईं करे सद्व्यवहारी होए। मिथ्या गुरु जौहर अली, नाम हुए जौहर अली, एक फकीरा आए, बाबा शिरडी साईं को अपना शिष्य बताए। साईं शिष्य समान ही कर्तव्य करते जाए, नाटक बाबा जी करे वह भी शिष्य बताए। दोनों रहते राहता शिरडी से कुछ दूर, शिरडी के वासी कहे ये कैसा दस्तूर। साईं शिरडी नाथ को ये फकीर भटकाए, शिरडी वासी तय करे बाबा को फिर लाए। वह जब मिले फकीर से वह तो क्रोध जताए, कहा सुनी होने लगी बात बहुत बढ़ जाए। सबने मिलकर तय किया दोनों शिरडी आए, साईं संग फकीर भी शिरडी में बस जाए। एक गुरु भी वहीं रहे देवी दास कहाए, ध्यानी ज्ञानी वह गुरु सबका आदर पाए। सबने ये निश्चय किया आज परीक्षा होए, ज्ञानी देवी दास से वाद फकीरा हुए। ज्ञान ध्यान की बात में गया फकीरा हार, बैजापुर में जा बसा शिरडी के उस पार। बहुत वर्ष के बाद में वही फकीरा आए, साईं के चरणों गिरा क्षमा मांगता जाए। मैं हूँ सेवक आपका साईं गुरु महान, गलती मेरी हो गई क्षमा करो भगवान। बाबा जी हर बात से सबको देवे ज्ञान, अहंकार को छोड़ करें भक्त गुणगान। श्री साईं सचित्र का पाठ 5वां होए, भक्तन भक्ति भाव से श्रवण करे सुख होए। श्रवण करे श्रद्धा सहित साईं में मन लाए, जीवन के हर मोड़ पर साईं करे सहाय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस अध्याय 5 में हमारे सद्गुरु साईं हमें बहुत ही साधारण भाषा में ये कहना चाहते हैं कि हमें अहंकार को दूर कर, लोभ लालच को दूर कर, उनकी बनाई हुई इस कुदरत का सेवा भाव से उनके कामों को करने के लिए आगे आना चाहिए। अपने अहंकार को छोड़कर हमें बाबा की भक्ति में रम जाना चाहिए। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।